जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और ये आपका एकदम से फरवरी 2026 का अपडेटेड दिखाया जाएगा। और इससे संबंधित फिर मैं आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, समस्त परीक्षाओं के लिए, चाहे आपका सीटेट हो, टेट हो, या फिर यूपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, मतलब कोई भी परीक्षा है तो उसमें करंट अफेयर में कौन क्या है वर्तमान में, इससे संबंधित एक आध प्रश्न बन ही जाते हैं। ऐसे अगर हम लोग जनरली देखें तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे लोग पूछ लेते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, या फिर कौन वित्त मंत्री है, कौन क्या है, इस प्रकार के प्रश्न बन ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग संवैधानिक पदों के बारे में देखेंगे, रक्षा और विज्ञान के बारे में देखेंगे, खेल एवं फिल्म के बारे में देखेंगे, और कुछ मंत्रालयों को देखेंगे कि कौन से मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ये, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग 1 में देखेंगे संवैधानिक पद, और इस संवैधानिक पद के तहत हम लोग कुछ प्रमुख पद जो भारत में सर्वोच्च पद हैं उन पद को देखेंगे, और उससे संबंधित कुछ मंत्रालय को भी हम लोग इसमें देखेंगे। मात्र थोड़ी देर का क्लास है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली क्लास होगा, बहुत ही दमदार क्लास होगा, जो आपको परीक्षा में 1 नंबर दिला करके, 1 से 2 नंबर दिला करके जाएगा। तो संवैधानिक पद में हमसे पूछा, मतलब कहा जा रहा है कि कौन कौन से हैं। जैसे राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बच्चों या मित्रों, तो कौन है इसमें? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और विशेष बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग बता दीजिए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। और उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? तो इस समय उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जगदीप धनखड़ जी थे। कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, और उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी का निर्वाचन किया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को एक दिन जल्द ही, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, और इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया आप लोगों को एक दिन बताएंगे। अगला कहा है कि प्रधानमंत्री। अब देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद में कौन है? तो प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र दामोदर राव मोदी जी हैं, जिनको संक्षेप में नरेंद्र मोदी कहा जाता है। ये कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं? तो ये गुजरात से हैं, और तीसरी बार लगातार, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला आपसे है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? सूर्यकांत जी हैं। कौन है? सूर्यकांत जी हैं। और इनसे पहले कौन थे? मतलब सीजेआई इस समय मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, संक्षेप में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप लोग बताएंगे कि इनसे पहले, सूर्यकांत जी से पहले कौन थे सीजेआई। अगला है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो भैया लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है, ये लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो सब मिलकर करते हैं वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा। अगला है, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी हम लोग इसी समय देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है?
गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं। पिछले बार भी अमित शाह जी ही थे। पिछले बार मतलब कि ये जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसमें तीसरी बार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इनसे पहले यानी कि अमित शाह से पहले पहली बार जब बना था सरकार, यानी पहली बार, तो उस समय मंत्री हुए थे राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री। उसके बाद से अमित शाह जी हैं। विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? तो विधि एवं न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। एकदम से रट लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है। कोई भी परीक्षा में पूछे या कहीं भी पूछा जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय बजट लोकसभा में पेश किया है। इसके बाद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज समझते हैं, पंचायती राज जो पंचायत होता है, गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, इस सब के मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। पंचायती राज मंत्री कौन है मित्रों? तो पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। इसके बाद में हम लोग देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ध्यान दीजिए, ये इसको हमने महत्वपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि ये समस्त जीव जंतुओं के लिए और पृथ्वी के लिए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाई पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम निरोगी होंगे और सस्टेनेबल रहेंगे, अपने आप को स्थायित्व बनाए रख सकते हैं। तो इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। कौन है मित्रों? भूपेंद्र यादव जी हैं। और वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अब बात आती है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो जनता के लिए यातायात का सबसे प्रमुख साधन है, मतलब अधिकांश लोग सड़कों के माध्यम से ही करते हैं। तो ये मंत्रालय है इस समय नितिन गडकरी जी के पास में। नितिन गडकरी जी ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हवाई जहाज वाले होते हैं उनको कहा जाता है। और उड्डयन मंत्री कौन है? तो राममोहन नायडू जी हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, मतलब जितने भी देखिए यातायात के 3 संसाधन होते हैं, या तो आप स्थल मार्ग से चलेंगे, या फिर आप जल मार्ग से चलेंगे, या फिर आप वायु मार्ग से चलेंगे। तो स्थल मार्ग वाले में 2 तरीका होता है, एक रेल और एक होता है सड़क वाला। तो रेल वाले के तो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। सड़क वाले के कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। और जो वायु मार्ग है यानी कि यातायात वाला, हवाई जहाज़ वाला, उसके हैं राममोहन नायडू जी। और जल मार्ग के लिए जिसमें पत्तन यानी बंदरगाह हो गया, पोत परिवहन हो गया यानी कि जो जहाज़ें हैं, और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा की। क्योंकि जो भी, मेरा मानना है कि जो लोग भी इसे पढ़ रहे हैं वो सभी लोग शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो भैया शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा जी। कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं। इसके बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्री की अगर बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में हैं अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी हैं। इसके बाद में अब देखिए प्रमुख मंत्रालय, हमने सभी मंत्रालय को नहीं लिया है, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनको लिए थे। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक और संवैधानिक निकाय, मतलब जो संवैधानिक निकाय हैं, संविधान के द्वारा कुछ निकाय बनाए गए हैं, उसमें कौन कौन है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है?
तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मित्रों? तो ये हैं ज्ञानेश कुमार। इनसे पहले राजीव कुमार जी थे, लेकिन अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। कैग, कैग जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, यानी कि कैग, संक्षिप्त में इनको क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। और ये इस समय हैं के संजय मूर्ति जी। कौन है? के संजय मूर्ति जी हैं। इसके बाद में सीबीआई निदेशक देखें। सीबीआई के निदेशक कौन है? सीबीआई एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो किसमें? सीबीआई है, ईडी है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अन्य कई प्रक्रियाओं के लिए, जैसे कोई बड़ा मामला हो जाए उस सब के लिए काम करते हैं। तो जो सीबीआई निदेशक है मित्रों, ये इस समय प्रवीण सूद जी हैं। कौन है? प्रवीण सूद जी। और ईडी निदेशक की बात करें तो ईडी निदेशक वर्तमान में राहुल नवीन जी हैं। कौन है? राहुल नवीन जी हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रक्षा एवं विज्ञान के बारे में, जो कि रक्षा और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण हमारे यहाँ के संस्थान हैं। उस संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? बात करते हैं रक्षा और विज्ञान क्षेत्र की, तो इसमें कौन है? रक्षा मंत्री वर्तमान में। तो रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह इस समय लखनऊ से सांसद भी हैं। अगला हम लोग देखेंगे डीआरडीओ। सबसे पहले डीआरडीओ का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन डीआरडीओ का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है मित्रों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो इसके वर्तमान प्रमुख हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसरो। इसरो के बारे में। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसके प्रमुख हैं वी नारायणन। कौन है वर्तमान में? तो इसके प्रमुख हैं वी नारायणन। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है साइंस से ही संबंधित है, CSIR। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में एन कलय सेल्वी। एन कलय सेल्वी। अब देखिए, इसमें आप लोग थोड़ा सा और वन लाइनर में याद रखेंगे। वन लाइनर में क्या क्या याद रखेंगे कि डीआरडीओ किससे संबंधित है? तो डीआरडीओ डिफेंस से संबंधित है। डीआरडीओ किससे संबंधित है? डिफेंस से। चलिए एक बार फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। अभी अभी मैंने बताया है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में छापते रहिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसरो। इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो स्पेस अर्थ, देखिए डिफेंस का मतलब हुआ रक्षा और स्पेस का मतलब हुआ अंतरिक्ष। इसरो किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष से संबंधित है। इसको भी आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे CSIR, मतलब साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो इसका क्या होता है? तो इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब चलते हैं खेल जगत के बारे में। तो खेल जगत के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म में IOA भी कहा जाता है। IOA या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं PT ऊषा जी। कौन है? PT ऊषा जी, जो कि एक धावक हैं, दौड़ने वाली हैं। इसके बाद में BCCI का अध्यक्ष देखें। BCCI, बहुत शब्द आप लोग सुनते हैं, ICC और BCCI। तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे कि क्या है इसका फुल फॉर्म। और BCCI की अध्यक्ष वर्तमान में है रोजर बिन्नी। कौन है मित्रों? रोजर बिन्नी। और BCCI के सचिव कौन हैं? तो जयशाह जी हैं। और साथ ही साथ इस समय ICC में भी हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं।
हॉकी, जिसको भारत में लगभग भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। कौन है इस समय? दिलीप तिर्की जी हैं। AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF यानी फुटबॉल से संबंधित है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी, कल्याण चौबे जी। इसके बाद में भाग 5 में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिल्म एवं मीडिया के बारे में। तो भैया सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सबसे पहले तो हम लोगों को इसके मंत्री के बारे में जानना चाहिए। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। कौन है मित्रों? अनुराग ठाकुर जी। CBFC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं प्रसून जोशी जी। कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। इसके बाद बात करेंगे NFDC मतलब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास संगठन जिसको कहते हैं। इसके प्रमुख कौन है मित्रों? तो ये हैं रविंद्र सिंह जी। कौन है? रविंद्र सिंह जी हैं। चलिए थोड़ा सा क्वाइक रिवीजन हो जाता है, फास्ट फटाफट आप लोग रिवीजन में बताएंगे और इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ये आपका समझ लीजिए होमवर्क के रूप में है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, या और क्या है? दूसरा क्या है मित्रों? इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है इस समय? IOA मैंने बताया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जी कौन हैं? इस चारों को आप लोग ऐसे 1 2 3 4 करके कमेंट में फटाफट छाप करके बता दीजिए कि कौन है इसके बारे में। और अगर आप लोगों को क्लास मज़ेदार लगा हो, क्लास उपयोगी लगा हो, तो इस क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें, अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को अपडेट रखें। साथ ही साथ आप लोग इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ जो इसमें आप लोगों को अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।